पुष्पांजलि टुडे में आपका स्वागत है और आप खबरें देख रहे हैं पुष्पांजलि टुडे की। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं रश्मि चौहान। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों। आज धर्म रक्षा संघ की ओर से एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे यहाँ उदासीन आश्रम में, उदासीन अखाड़े में, संतों के सानिध्य में और बांके बिहारी मंदिर के जो सेवायत गोस्वामी हैं, यहाँ के ब्रजवासी हैं, व्यापारी हैं, सभी की मिलकर एक बैठक हुई है। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि यदि 48 घंटे के अंदर बांके बिहारी मंदिर को पुनः नहीं खोला गया तो एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है कि 48 घंटे के बाद, अल्टीमेटम 48 घंटे का, इसके बाद धर्म रक्षा संघ की ओर से अनशन प्रारंभ होगा, धरना प्रदर्शन प्रारंभ होगा। और अगर अनशन और धरना प्रदर्शन से भी बिहारी जी का मंदिर नहीं खुलता है तो हमारे कार्यकर्ता आमरण अनशन करेंगे और सारे शहर को जाम करेंगे, क्योंकि अगर बिहारी जी का मंदिर नहीं खुलता है तो भूखों मरने की नौबत हमारे यहाँ के विप्र समाज की, हमारे पुरोहित समाज की, पंडा समाज की, गोस्वामी समाज की, सबकी आ चुकी है। और अब हम लोग किसी भी तरीके से बिहारी जी के मंदिर को पूर्ववत केवल 200 आदमी को हम स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे पहले खुलता था वैसे ही खुलेगा, इससे कम हम किसी भी बात को स्वीकार करेंगे नहीं। और हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक पूर्ववत बिहारी जी का मंदिर नहीं खुल जाता। श्री राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। आज बड़े पंचायती अखाड़े में समस्त गोस्वामी समाज, व्यापारी वर्ग और वृंदावन में काम करने वाले समस्त लोग जो किसी न किसी तरीके से वृंदावन में व्यापार कर रहे हैं, दर्शनार्थी, बिहारी जी की सेवा करने वाले लोग सभी एकत्रित हुए। और जो ठाकुर जी के मंदिर 17 तारीख को खोले गए थे एक गाइडलाइन के अनुसार और 19 तारीख को बंद हो गए, उस विषय में एक गहन चर्चा हुई। उस चर्चा का विशेष विषय ये था कि ठाकुर जी के मंदिर को बंद करने का कोई आशय नहीं था। प्रशासन जब बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को, जब प्राइम मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर या कोई अधिकारी आता है तो हरियाली तीज की भीड़ में भी 2 व्यक्तियों को दर्शन करा के ले जाता है। तो बहुत लंबी चौड़ी संख्या नहीं थी। बिहारी जी की 5 गलियाँ अगर उनमें डाइवर्ट कर दिया जाता तो उनका बिल्कुल प्रेशर नहीं रहता। लेकिन एक ही गली में नाजायज़ रूप से एक बहुत बड़ा प्रेशर दिखा के और उस वीडियो को क्रिएट करके कि बहुत बड़ा जन सैलाब है और कोविड का खतरा है, बिहारी जी के मंदिर को बंद करने की एक कूट रचित साजिश का इस्तेमाल किया गया है। और वैसे भी बिहारी जी के मंदिर को बंद करने का जो आदेश है वो मथुरा मुंसिफ का नहीं है, मथुरा मुंसिफ का तो खोलने का आदेश है। और अगर इस तरीके से कभी कोई पुलिस में से, प्रशासन में से व्यक्ति अगर लेटर दे दे और ठाकुर जी के दर्शन बंद हो जाएं, ये 10-20 मिनट, 25 मिनट किसी भी व्यवस्था के लिए तो ठीक है, अव्यवस्था के लिए तो ठीक है, लेकिन अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए जाएं, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि अनिश्चित काल एक ऐसा शब्द है जो ये बताता है कि आपकी मंशा कुछ और है। आप 200 लोगों के पोर्टल, जो कि 200 लोगों को दर्शन कराना है, मैं उस पर भी अगर आ जाऊं, उस समस्या को अगर 2 दिन में, 3 दिन में नहीं सुलझा सकते तो इतनी बड़ी बड़ी टेक्निकल एजेंसियां जो बैठी हैं भारतवर्ष में वो बिल्कुल बेकार है, निकम्मी है। और अगर पुलिस के 10, 20, 50 लोग, मैं कहता हूं अगर वो नहीं करें तो मंदिर के पास 400 करोड़ रुपया, यहाँ से 400 गार्ड लगा दें, वो भी 200 लोगों को दर्शन करा देंगे। तो ठाकुर जी के दर्शन को बंद करना ये निहायत एक बहुत बड़ा अन्याय किया गया है जनता के संग, समाज के संग, गोस्वामी समाज के संग, वृंदावन जन के संग। और दूसरी बात यह कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है कि यहाँ जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी गोस्वामी समाज के लोग हैं, पंडा समाज के लोग हैं, मैं कहना नहीं चाहता कि हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं उनकी कुछ मानसिकता हम लोगों के प्रति शुरू से ही बहुत अच्छी नहीं रही है। कई बार वो इस चीज़ का विरोध, पर भी मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ क्योंकि वो देश का सम्मान है। तो वो जो व्यवस्था चल रही है उस सब में एक कूटनीतिक प्रचार करके कि यहाँ लोग दुष्प्रचार करते हैं, ये इस तरीके से यहाँ भीड़ कर देते हैं, खड़े हो जाते हैं, लूटपाट करते हैं, भैया ये इनका व्यापार है, इनकी दाल रोटी है, इनकी दाल रोटी की कोई और व्यवस्था करा दो, बना दो इंजीनियर, डॉक्टर, मैं सबकी डिग्रियाँ दिखा देता हूँ, सब पढ़े लिखे हैं। तो ये व्यवस्थाएँ जो हैं सिर्फ उनकी रोटी पे आ रही हैं, उनके जीवन पे आ रही हैं। तो समाज में जो व्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, उसका एक बड़ा दुष्परिणाम होगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि जैसा बिहारी जी का मंदिर चल रहा था
और उसका सिर्फ एक कारण था कि बिहारी जी के मंदिर के आंगन का नवनिर्माण हो रहा है। वो नवनिर्माण पूर्ण हो चुका है, आप उसको पूर्व व्यवस्था पे ले आइए। बाकी नियम कानून आपके किसी मतलब के नहीं है, वो सिर्फ आपकी कूट रचित